जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की 29 जनवरी की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर हम डेली जीएस, साइंस, मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न पेपर में आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। डेली के पेपर के हमको लगभग 70% क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, कभी कभी तो 90% क्वेश्चन तक हमको मिल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इन सभी प्रश्नों के लिए पहले मैं धन्यवाद दे दूँ छात्र ऑफ भारत जी का, ब्रजेश कुमार सोनी जी का जो कि अनूपपुर से हैं, सोनू धाकड़ जी जो गुना से हैं, रीना राजपूत जी जो इंदौर से हैं, सौरभ जी जो कि इंदौर से हैं। पहला प्रश्न है आपका, किशोर कुमार सम्मान किसे नहीं दिया जाता? और इस तरीके के ये 4 ऑप्शन थे कि नायक यानी हीरो, अभिनय वाले क्षेत्र वालों को नहीं दिया जाता, फिल्म निर्देशक को नहीं, गीतकार को नहीं, गायक को नहीं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। गायक को नहीं दिया जाता है, पटकथा लेखक, गीतकार, फिल्म निर्देशक और नायक को यानी अभिनय के क्षेत्र वाले को दिया जाता है। तो ये प्रश्न आपका आया। दूसरा, फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो अमेरिका में 60 मैच खेले जाएंगे, कनाडा में 10 और मैक्सिको में 10 खेले जाएंगे। तो ये तीनों मिलकर फीफा 2026 को आयोजित करेंगे। ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं, नीले, पीले, काले, हरे, लाल। अगला प्रश्न है, 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संगीत रत्नाकर किताब किसने लिखी है? तो ये सारंगदेव जी ने लिखी है। इसको सप्ताध्यायी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 7 अध्याय थे। अगला प्रश्न है, फैसियोला किस ग्रुप से संबंधित है? तो ये एक तरीके का परजीवी होता है, मैंने ज़्यादा डिटेल इसकी देखी नहीं। अगला प्रश्न है, किचन बाथरूम में किस प्रकार का जल निकलता है? तो ग्रे वाटर जो निकलता है ना, उसको हम किचन या बाथरूम से निकलने वाला जो जल होता है उसको ग्रे वाटर कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बजट में कृषि का प्रतिशत योगदान कितना है? और फिर अगला था, निम्न में से किसके लिए सबसे कम बजट आवंटित किया गया है? तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे डेली 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने ऐसे टॉपिक की लिस्ट बनाकर आपके एक सर हैं पाठशाला एकेडमी के, उनको दे दी है और उन सर ने बोला है कि हाँ मैं बिल्कुल सारे पहले तो ये सारी पीडीएफ देखूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और उसके हिसाब से इन सभी टॉपिकों को आप लोगों को कवर करा दूंगा। क्योंकि मैं करा नहीं पा रहा था, अभी उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भी 10 मिनट का एक लेक्चर बना दिया, सारे फैक्ट उसमें डाल दिए हैं। ऐसे ही गांधी जी के बारे में बना दिया, उसमें भी गांधी जी का पूरा दर्शन दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। 10वां प्रश्न है, कैमोर सतपुड़ा कृषि क्षेत्र कौन से जिले में आता है? तो ये इसके लिए थोड़ा आपको डिटेल ही पढ़नी पड़ेगी, मैंने इसको सर्च भी नहीं कर पाया, मुझे पता था सर्च करने पे इतना ये मिल भी नहीं पाएगा। हमारे प्रदेश को कुछ कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, अब वो कृषि क्षेत्रों को बांट के फिर उनमें जिले कौन कौन से हैं, इस तरीके की पढ़ाई आप लोगों को करनी होगी। क्योंकि आज ये क्वेश्चन आया है तो यकीन मान के चलिए कि इस टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये लोकमान्य तिलक जी ने बोला है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस अंग्रेज को मृत अवस्था में छोड़ दिया गया था? तो ये तो मुझे नहीं मिला, मैंने सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं इसका जवाब। अगला प्रश्न, रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मिश्रित काली एवं लाल मिट्टी पाई जाती है। अब ये एक नया टॉपिक जुड़ गया, आप देखिएगा कल के लेक्चर में क्या आया था, कल के पेपर में आया था कि वो काली मिट्टी छिछली कहाँ पर होती है, किस एरिया में। फिर कहीं कुछ आया, कहीं कुछ, मतलब मिट्टी को लेकर 2-3 प्रश्न आ चुके हैं। तो जो आप ये देखिए, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का पूरा तरीके से ये भौगोलिक रूप से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं, पठार कहाँ कहाँ पर हैं, कौन सी जगह, कौन किस जिले, कौन सा जिला किस चीज़ में आता है, कौन सा नर्मदा घाटी में है, कौन सा किस में, ये सारी जो 5 हिस्सों में ऐसे डिवाइड करते हैं ना, वो करके पढ़ाते हैं। तो उस तरीके के तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, 329 ईस्वी में किसका शासन था? चंद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त का 321 ईसा पूर्व में था। विक्रमादित्य का तो इनका 57 ईसा पूर्व में था। हर्षवर्धन का तो इनका 590 से 647 ईस्वी में था। अब पता नहीं यहाँ पर किस तरीके का था, जो भी ऑप्शन होंगे वहाँ से आप देख सकते हो। 15वां प्रश्न है, पिग्मी जनजाति किस नदी के तट पर निवास करती है? तो ये पिग्मी जनजाति है, ये कांगो नदी पर निवास करती है, कांगो नदी घाटी में। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया किससे रिलेटेड है? ये मैंने सर्च नहीं किया, आप लोग देख लीजिएगा, ये 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। एशिया की सबसे बड़ी जनजाति पूछी गई थी, जो कि आपकी गोंड होती है। आरबीआई जो राशि बैंकों को अपने पास रिजर्व रखती है, आरबीआई जो बैंकों की कुछ राशि को आरबीआई अपने पास रिजर्व रखती है, उसको सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर क्या होता है?
एसएलआर वो चीज़ें होती हैं जैसे बैंक आरबीआई बैंकों को कहती है कि आप कुछ नकदी अपने पास रखो, कुछ गोल्ड अपने पास रखो, कुछ रखो, इस तरीके से मतलब लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, तो वो एसएलआर बोला जाता है। ये सारी टर्म्स आप याद कर लो, डेली 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक टर्म्स पे आ रहे हैं कि नहीं, बैंकिंग टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, इन पर आ रहे हैं, तो इनको आप कर लीजिए। अगला प्रश्न है वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या। अब ये देखो, ये जो विस्थापन है ये बल की दिशा में बोलना चाहिए था, अगर वो ऐसा बोल देते हैं। हालांकि थोड़ा देखो एमपी पुलिस का पेपर है, एकदम सही सही फिजिक्स का क्वेश्चन लिखा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। हालांकि उनको लिखना चाहिए था वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन शून्य है तो कार्य कितना होगा, तो कार्य शून्य होगा। ठीक है, तो कार्य भी शून्य हो जाएगा क्योंकि कार्य क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब देखो बल आपका चाहे कितना हो, बल की दिशा में विस्थापन 0 है तो कार्य आपका 0 हो जाएगा। पूंजी पर्याप्तता से रिलेटेड एक प्रश्न था, और एक प्रश्न आपका ये था, क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल पर, कि किसी वस्तु का भार हवा में तो 20 न्यूटन है और पानी में 16 न्यूटन हो जाता है, तो पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावक बल। देखो 20 यूनिट तो उसका वास्तविक भार था, लेकिन पानी ने ऊपर की ओर इसको कुछ बल दिया, ठीक है, जिसको उत्प्लावक बल कहते हैं। इसको ये डूबा उसमें, उसकी वजह से तो इसका वजन 16 ही रह गया, यानी कि 4 न्यूटन का बल उसने ऊपर की ओर दिया, तो उत्प्लावक बल कितना लग गया, 4 न्यूटन लग गया। ठीक है दोस्तों, हमको आज 21 ही प्रश्न मिल पाए। और भी क्वेश्चन आपको अगर याद हो इस शिफ्ट के मैथ रीजनिंग के, तो आप इस नंबर पे 8839449109 पर हमको भेज सकते हैं। यहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्ज़ाम, ये तीनों चीज़ें लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो आप टेलीग्राम पर @तपोभूमि सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर @तपोभूमि सर्च कर लीजिएगा। आपको तपोभूमि क्लासेस के नाम से एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे दिन की पर डे की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद, जय माता दी।